नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। 0.9 है 1989। बाहरी क्षेत्र का तापमान जो होगा वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सरगुजा संभाग के मौसम में परिवर्तन हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के मौसम में गिरावट आई है और यहाँ से ठंड ज़्यादा बढ़ी है। और ये चिंता का विषय है यहाँ के जनमानस के लिए कि आखिर इसका कारण क्या है और किस तरह से आने वाले दिनों में वो अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि ठंड से बचाव हो सके। तो इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट जी हैं जो इसके प्रमुख कारणों को बताएंगे और किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकें वो सब हम जानकारी लेंगे। तो हेलो सर, आपका स्वागत है सर। और फटाफट के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। नमस्कार सर। और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज के दिन का 19 दिसंबर 18 दिसंबर सबसे न्यूनतम तापमान हुआ 6.5 के आसपास, तो इसका प्रमुख कारण क्या रहा सर? देखिए, इस समय में पूरा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, ये पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ शीतलहर के चपेट में है। शीतलहर यहाँ शुरू हो गया है और उत्तर भारत में उधर हिमालय के बेल्ट में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, इधर गुजरात का कुछ हिस्सा, राजस्थान, ये पूरे शीतलहर के चपेट में हैं और उधर से लगातार ठंडी और शुष्क हवा अपने उत्तर छत्तीसगढ़ में आ रही है और उस हवा के चलते यहाँ का तापमान अचानक से गिरा है। कल जो तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 4.5 डिग्री की गिरावट, तगड़ी गिरावट आज हुई है अंबिकापुर नगर की, और अंबिकापुर का तापमान आज 6 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। तो सर आने वाले 4-5 दिनों की हम बात करें तो किस तरह के मौसम में परिवर्तन होगा? क्या तापमान गिरेगा या थोड़ी सी राहत मिलेगी आम आदमी को? अभी फ़िलहाल तो 21-22 तारीख तक कोई इसमें राहत की संभावना नहीं दिख रही है। ठंडी हवाएं भी चलती रहेगी और ड्राइनेस जो है वो बना रहेगा, नमी की मात्रा में कमी होती रहेगी अभी। और 22 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालय के तरफ सक्रिय होगा, उत्तर भारत में सक्रिय होगा। तो अगर वो सक्रिय होता है तो उसके 1-2 दिन के बाद इधर हो सकता है तापमान थोड़ी सी राहत मिले, तापमान बढ़े थोड़ा सा, और उसके गुजरने के बाद फिर से एक बार तापमान अभी गिरेगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरगुजा संभाग में जो ठंड पड़ती है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड है, कृपया उसको बताएं सर। देखिए, दिसंबर और जनवरी दोनों महीने में न्यूनतम तापमान का जो औसत मान है अंबिकापुर शहर का, ये 9 डिग्री सेल्सियस के लगभग में है औसत तापमान। लेकिन जहाँ तक न्यूनतम होने के रिकॉर्ड होने का, तो दिसंबर के महीने में अभी तक जो न्यूनतम स्तर पे पारा गया हुआ है वो गया हुआ है 2.4 डिग्री सेल्सियस, और ये था 2011 4 दिसंबर को, दिसंबर में। और जनवरी में यही तापमान था 0.9 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये किस सन की बात है सर? 0.9? 0.9 है 1989, 1989। 1989 में तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गया था 13 जनवरी को। और पिछले 5 साल की बात कहूँ मैं, अगर पूछूँ आपसे, तो न्यूनतम तापमान दिसंबर जनवरी में क्या रहा है सर? पिछले 5 वर्षों में तापमान अमूमन 4 डिग्री या उसके नीचे तो एक आध बार चला ही जाता है। ये दिसंबर महीने हाँ, में? दिसंबर में, जनवरी दोनों महीने में। हाँ, दिसंबर जनवरी दोनों में अंबिकापुर शहर का तापमान जो होता है वो इस सीज़न में 4 डिग्री या 4 से कम जाता ही जाता है शहर का तापमान। और तराई वाले इलाके में तापमान इससे भी कम रहता है। जैसे आज अंबिकापुर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं बलरामपुर का जो स्वचालित मौसम वेधशाला है वो उससे जो रिपोर्ट मिला है, तो बलरामपुर ज़िले का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस आज दर्ज किया गया है। तो शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों का तापमान कम होता है, कम से कम 2 से 3 डिग्री का अंतर तो रहता ही रहता है। आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है सर? संभावना है कि तापमान अंबिकापुर का एक बार फिर से 4 डिग्री सेल्सियस तक नगर का तापमान, और बाहरी क्षेत्र का तापमान जो होगा वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो सर ये पश्चिमी विक्षोभ को पछुआ हवाएं भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, तो ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमें ताकि लोग जान सकें सर। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये मानसून के विड्रॉवल के बाद, मानसून के लौटने के बाद, जब मानसून लौट जाती है तो उसके पीछे पीछे एक पश्चिम भारत के पश्चिमी देशों से, उधर मेडिटेरियन सी से, मृत सागर से, लाल सागर से,
उधर से एक प्रभाव उत्पन्न होता है जो उसके पीछे पीछे भारत में प्रवेश करता है। तो पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करने के कारण ही इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और जब ये उधर से आते हुए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके जब हिमालय के बेल्ट में से टकराता है तो वहाँ से ठंडा होकर के ठंडी हवाएं आनी शुरू होती हैं। और जो ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके प्रभाव से उसका प्रभाव जो है पूरे उत्तर भारत को पार करते हुए विदर्भ तक आ जाता है। इधर आपका झारखंड, बिहार तक चला जाएगा और कभी कभी वो नॉर्थ ईस्ट तक भी चला जाता है। और उससे 2-3 दिन तक यहाँ व्यवधान रहेगा, स्थानीय स्तर पर व्यवधान रहता है। बारिश होती है, कई बार ओला गिरता है, ओलावृष्टि होती है। उसके आने के पहले और आने जाने के बाद घने कोहरे आ जाते हैं और तापमान, उसके गुजरने के बाद तापमान में तेज़ गिरावट होती है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ जो होता है जिस समय सक्रिय होता है उस समय तापमान बढ़ा रहता ज़रूर है, लेकिन उसके गुजरने के बाद काफ़ी तेज़ी से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अमूमन तौर पे सरगुजा संभाग में 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी जो एक महीने का समय होता है, वक्फा होता है, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उसका प्रमुख कारण क्या है सर? देखिए, अपने ये सरगुजा संभाग उत्तर भारत सहित पूरा अपना जो सरगुजा संभाग है, उत्तर छत्तीसगढ़ है, या ये कहें कि ठंड का जो भारत में जो समय है, कड़ाके की ठंड का समय जो है, ये दिसंबर के मध्य से लेकर जनवरी के मध्य के बीच का जो एक महीने की जो अवधि है इसमें है। इस समय में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं, मानसून विड्रॉ हो चुका होता है। और दूसरा चीज़ है कि सूर्य की जो स्थिति होती है पृथ्वी के सापेक्ष वो काफ़ी दूर होती है। सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा की ओर होता है और वहाँ से तिरछी किरणें आनी शुरू होती हैं। जब तिरछी किरणें आती हैं तो तापमान उसमें कम रहता है और ठंड बढ़ती है यहाँ पे। अब वही जब सूर्य की स्थिति बदलेगी, मकर रेखा की ओर आएगा और वो अपने भूमध्य रेखा के आसपास आएगा तो फिर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये अभी 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा हो जाएगा और 22 दिसंबर के बाद फिर क्रमशः सूर्य जो होगा वो भूमध्य रेखा की ओर चलना शुरू करेगा। और ये चलते हुए फिर 21 से 23 मार्च के बीच भूमध्य रेखा पर आएगा, तो जिस दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो अभी दिन की अवधि सबसे कम है। दिन की अवधि छोटी होने के चलते जो होता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पर्याप्त नहीं पहुँच पाती हैं और हवा यहाँ की गर्म नहीं हो पाती है और उसके चलते ठंड बढ़ जाता है इस सीजन। तो किस तरह का एडवाइस देना चाहेंगे आप, और कब चांसेस हैं कि तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी कि लोगों को राहत मिलेगा? देखिए, तापमान जो दैनिक तापमान जो होता है वो दोपहर में सबसे ज़्यादा होता है। जब सूर्य की किरणें तेज़ रहती हैं तो उस समय तापमान ज़्यादा रहता है, धूप तेज़ होती है। लेकिन शाम ढलने के बाद तापमान क्रमशः गिरना शुरू हो जाता है, ठंडी हवाएं ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं और ये तापमान गिरते हुए सुबह सूर्योदय के ठीक बाद तक न्यूनतम पे चला जाता है। तो सुबह का जो अवधि होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि सुबह के समय में जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, खास करके बुज़ुर्ग लोग निकलते हैं, तो उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बल्कि इस समय में उनको मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के ठीक बाद जो तापमान होता है न्यूनतम स्तर पे चला जाता है। तो अचानक ठंड उस समय में महसूस होगी और उससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है उससे। दूसरा, बच्चों को भी इससे मतलब सावधान रहना चाहिए, अपने कान वगैरह हमेशा ढक के रखने चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए। तो बाकी जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं तो वो काफ़ी हद तक इस बिहेवियर में अपने आप को ढाल लिए रहते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र के जो बच्चे या बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। थैंक यू सर, इतनी वैल्यूबल एडवाइस दिए और इसका सारे रीज़न बताए, जो भी महत्वपूर्ण कारण हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से निजात पाएगी आम जनता, उसके लिए थैंक यू सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। तो इस तरह से आज हम मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट सर से बात किए और जाने कि सरगुजा संभाग में पिछले एक हफ्ते से जो अचानक परिवर्तन हुआ और पिछले दिन मतलब 18 दिसंबर को जो न्यूनतम तापमान हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था, आने वाले 4-5 दिनों में क्या मौसम का स्थिति हो सकता है और अभी जो समय चल रहा है ठंड का, उस समय किस तरह से आम आदमी अपने आप को सुरक्षित करें, वो बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, इन सब विषयों में हमको सर जानकारी दिए। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। थैंक यू।